नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का। कैसे हैं आप सभी साथियों? EMRS की एक नई अपडेट मैं आपके सामने लेकर आया हूं। साथियों, जैसा कि आपने देखा है कि कई विद्यार्थी लगातार ये मांग कर रहे थे कि EMRS का जो रिजल्ट है टियर 1 का, वो सही नहीं आया है। चाहे टीचिंग वैकेंसी की बात करूं, चाहे मैं नॉन टीचिंग की बात करूं, दोनों ही जो पद हैं, टीचिंग और नॉन टीचिंग, दोनों ही पदों के लिए बच्चे लगातार आवाज़ उठा रहे थे कि सर हमारा जो रिजल्ट है, स्कोर कार्ड है, वो सही नहीं आया है, या हमारे अंक जितने बन रहे हैं उतने ही अंक दूसरे के बन रहे हैं, उनका रिजल्ट आ चुका है, वो पास हो चुके हैं, हम नहीं आए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लगातार चल रही थी और उस पर क्लियरफिकेशन जो है EMRS की ओर से कर दिया गया है। एक लेटर उन्होंने जारी किया कल और उसमें बताया गया है कि बच्चों ने लगातार अनुरोध किया है कि हमारा रिजल्ट वो दोबारा आए। रिजल्ट दोबारा आएगा नहीं आएगा ये डिपेंड करेगा आपका लगभग 10 मार्च के बाद में। लेकिन उन्होंने इसके लिए एक सुविधा बच्चों को दे दी है कि उन्होंने ये तो कहा है कि हमने बच्चों का अनुरोध को स्वीकार कर लिया है, और उसके लिए उन्होंने 2 चीज़ें बताई है कि हमारी ओर से कोई गलती नहीं है। उन्होंने बताया या तो बच्चों ने उत्तर जांच सही नहीं किए हैं, और बच्चों ने उत्तर जांच सही किए हैं तो उन्होंने कोई गलत आंसर की से उन्होंने मैच कर लिया है, इसलिए उनको इतनी समस्या आ रही है। बाकी हमारी ओर से सारी चीज़ें सही हैं। लेकिन फिर भी अगर बच्चों को फिर भी डाउट रहता है, कोई शंका उनके मन में रहती है, तो इन्होंने एक ऑप्शन दिया है कि आप आवेदन कर सकते हैं, अपनी OMR को देख सकते हैं आप ऑफलाइन, अपने जो अंक हैं वो देख सकते हैं ऑफलाइन। ये सारी चीज़ की सुविधा उन्होंने दी है, और इसके लिए उन्होंने साथियों मांगा है एक आवेदन पत्र, और उस आवेदन पत्र की जो लास्ट डेट रखी गई है वो रखी गई है साथियों 7 मार्च 2026। यानी कि जो विद्यार्थी अभी भी शंका में है, डाउट में है कि हमारे नंबर कम आ रहे हैं या कोई अंक हमारा काट लिया गया है, ऐसे जो डाउट वाले जो बच्चे हैं जिनको लगातार लग रहा है कि हम कहीं ना कहीं पिछड़े हुए हैं किसी गलती के कारण, तो ऐसे बच्चे आवेदन भर सकते हैं। अंतिम तिथि 7 मार्च है। उसके लिए मैं प्रोसेस आपको बता दूं साथियों, आपको आवेदन में अपना नाम, रोल नंबर, जो मतलब आपकी जनरल जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको लिखनी है। साथ में आपका एडमिट कार्ड आपको लगाना है। एडमिट कार्ड लगाना है, एडमिट कार्ड साथ में लगाना है। उसमें आपको 500 रुपये का जो आपको है बैंक डिमांड ड्राफ्ट वो लगाना है। जो आप बैंक डिमांड ड्राफ्ट लगाओगे उसके पीछे आपको नाम भी लिखना है और उसके पीछे रोल नंबर लिखना है। आप कहोगे सर ये सारी चीज़ें आप कैसे कह रहे हैं? तो लेटर आपने भी पढ़ा है और मैंने भी पढ़ा है, तो उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई है। ध्यान रखिएगा 7 मार्च 2026 अंतिम तिथि है। इसके बाद में किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं होगा। और हाँ, जो आप ये आवेदन पत्र भेजेंगे उसको केवल 2 ही फॉर्मेट है वो स्वीकार करेंगे। या तो आप स्पीड पोस्ट करें, रजिस्ट्री करें, या फिर आप बाई हैंड देकर आए। ये जो डिमांड ड्राफ्ट है कि सर किसके नाम बनवाना है, किसके लिए बनवाना है, तो आपको बैंक से ही बनवाना है। और ये जो आपको साथियों मैं आपको बता दूं, ये डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाना है CBSE सचिव दिल्ली के लिए। ध्यान रखना, CBSE सचिव के नाम से बनेगा और किसके लिए? दिल्ली के लिए बनेगा ये। तो इसका 500 रुपये का आप बैंक ड्राफ्ट बनवा लें। बैंक ड्राफ्ट के पीछे अपना नेम और अपना रोल नंबर लिखें, आवेदन पत्र भरते हैं, आवेदन पत्र के साथ अपना एडमिट कार्ड ज़रूर लगाएं। इससे आपको जो आपकी OMR है, जो आपने जो भी आप करके आए हैं वो आपको दिखा दी जाएगी। और उसके बाद में आप स्कोर कार्ड अपना चेक कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो फिर उसके बाद में कोई समस्या आती है तो निश्चित रूप से आपका रिजल्ट में संशोधन किया जाएगा। ऐसी स्थिति बच्चों के सामने आ गई है कि बच्चों लगातार डाउटफुल में, तो उसको क्लियर करने के लिए जो इस प्रोसेस बहुत सही है और बिल्कुल पारदर्शिता लाने की सारी चीज़ें होनी चाहिए। फ़ीस ज़रूर ज़्यादा है, 500 रुपये। दूसरा, जिन विद्यार्थियों ने RTI से जवाब मांगा है उनको भी प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, आवेदन पत्र भरना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। उसके माध्यम से भी उनको जवाब दे दिया जाएगा। और आपको ध्यान रखना है साथियों कि 7 मार्च की जो ये डेट दी है इसके आधार पर आप तय कर सकते हैं कि आपकी एग्ज़ाम तो लेट ही होनी है। जो विद्यार्थी लगातार मांग करते हैं सर हमारी एग्ज़ाम कब होगी, तो डेट निश्चित रूप से आप देख सकते हैं 7 मार्च को तो इसकी डेट दे दी है। इसके बाद ही आप लगभग मुझे लगता है आपकी 9 अप्रैल के बाद में आपकी जो टियर 2 है उसकी एग्ज़ाम आपकी होनी है। तो आपके पास जितना आपको समय मिले वो आपके लिए तो एक तरह से गोल्डन चांस ही। ज़्यादा समय मिले तो आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि पेपर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में थोड़ा सा नया पैटर्न है, तो इस चीज़ को जानने के लिए, इस चीज़ को तैयार करने के लिए समय तो चाहिए, और समय आपको निश्चित रूप से मिलेगा। और अप्रैल में ही आपकी संभावित एग्जाम आप देख सकते हैं, क्योंकि 7 मार्च तक तो ये सिस्टम है, अभी कोई डेट भी आपकी नहीं आई है। ये सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे विद्यार्थी जो कुछ अंक से रह रहे हैं, उनको लगता है कि हमारा कहीं ना कहीं दिक्कत हुई है, तो वो निश्चित रूप से 500 रुपये की ना परवाह करते हुए अपना ये जो कार्य है आवेदन पत्र का, इसको ज़रूर भरें।
पुनः जांच आप करवाएं, आप अपने आप को संतुष्ट रखें तो आपके मन में ये नहीं रहे, और मन में संतुष्ट होने के बाद दूसरी तैयारी में आप निश्चित रूप से लगे रहेंगे। तो जो विद्यार्थी टीयर फर्स्ट में पास हुए हैं तो निश्चित रूप से बहुत अच्छे से टीयर 2 की तैयारी कर रहे हैं, और हमारे साथ भी अगर आप जुड़ेंगे तो आपको निश्चित रूप से टीयर 2 की साथ बहुत सारा मार्गदर्शन भी आपको इस चैनल के साथ देखने को मिलेगा। जो विद्यार्थी हमसे नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।